हेलो दोस्तों। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पैराबोला। अब तक हमने सर्कल्स के क्वेश्चन किए थे, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन किए थे और आगे भी क्वेश्चन उन पे चलते ही रहेंगे डे बाय डे। और उससे आगे चल के हम जो है अगला जो कंसेप्ट है वो लेते हैं पैराबोला का। और जो प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, जो प्रीवियस कंसेप्ट मैंने अब तक कराए हुए हैं, उन पर क्वेश्चन आते रहेंगे आगे के वीडियोज़ में। तो देखो दोस्तों, पैराबोला के बारे में बात करते हैं। पैराबोला क्या होता है तो देखो, उसको पहले तो समझ लेते हैं। इसके क्वेश्चन पे जाने से पहले इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, पैराबोला में क्या होता है कि मान के चलो ये एक कोई फिक्स लाइन है, ठीक है। ये क्या है, कोई फिक्स लाइन है और इधर कोई एक फिक्स पॉइंट है। ओके, ये दो चीज़ हमने फिक्स करके ली हुई है, एक ये फिक्स लाइन है और एक ये फिक्स पॉइंट है। और यहाँ पर लाइन थोड़ी बड़ी ले लेता हूँ। अब तो यहाँ पर अब मैं कोई भी पॉइंट लेके चलता हूँ। लेट मैंने यहाँ पे जो है पॉइंट लिया है कोई भी एक, ये फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और ये फिक्स पॉइंट को आप ऐसे समझ लो कि इस जो भी मैं पॉइंट लूँगा यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इस तरीके से मैंने ये फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन ली है। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ इस जगह, तो इस पॉइंट से जो मैंने फिक्स पॉइंट था यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। इसी तरीके से अगर इस जगह में पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरीके से एक फिक्स लाइन को लेने पर और एक फिक्स पॉइंट को लेने पर जो भी पॉइंट हम लेते हुए चलते हैं उस तरीके से कि उस लाइन से, उस फिक्स लाइन से उसकी डिस्टेंस और एक जो पॉइंट फिक्स वाला लिया था उस फिक्स पॉइंट से उन सभी पॉइंटों की डिस्टेंस अगर बराबर होती है, इक्वल होती है, तो जो कर्व बनता है ना, तो जो कर्व बनता है इस तरीके से, वही किसकी इक्वेशन होता है, पैराबोला का कर्व होता है। पैराबोला की इक्वेशन फाइंड की जाती है और उसी को क्या बोलते हैं, पैराबोला का कर्व बोलते हैं। तो ये जो कर्व निकल के आता है इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्लियर। अब ये जो फिक्स पॉइंट होता था, ठीक है ना, इस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है। तो कोई इसलिए बताना जरूरी है इसके बारे में क्योंकि क्वेश्चन आएंगे पैराबोला पे, तो उनसे पहले उनके टर्म्स पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसको बोला जाता है क्या, फोकस। फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस। क्लियर। ये जो फिक्स लाइन होती है इसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोला जाता है इसको, डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक। और एक परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से होके जाती है, डायरेक्ट्रिक्स को कट करती है, वो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्लियर है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला बोला जाता है ना। ये हो गया फिक्स पॉइंट, फोकस, और ये हो गया। अब देखो, अब एक लाइन, ये जो लाइन होती है ये किसके, ये जो लाइन होती है ये पैरेलल लाइन होती है किसके, मान के चलो यहाँ पर मैं अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्लेन बनाऊँ, जो कार्टेशियन प्लेन होता है, तो किसके पैरेलल हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींचता हूँ जो इस डायरेक्ट्रिक्स के क्या हो, पैरेलल हो, तो ये कट करेगी पैराबोला को। और ये कहाँ से पास होगी, ये पास होगी फोकस से। तो इस लाइन को बोला जाता है लेटस रेक्टम। क्लियर है। तो कुछ चीज़ समझ में आई जो मैं ये बोलना चाहता था इन चीज़ों को। और ये जो ये पॉइंट होता है जहाँ पर ये एक्सेस ऑफ पैराबोला होता है, ये एक्सेस ऑफ पैराबोला जो होता है, जो पैराबोला को कट करता है, जहाँ पे भी कट करता है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, इसको बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोला जाता है इसको, वर्टेक्स। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ये सब चीज़ें। और इसको मान के चलो ये कोई लाइन होगी इसकी लेटस रेक्टम की ए बी। तो सबसे पहले जो फिक्स पॉइंट था, वो फिक्स जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकस होता है। इसके बाद ये होता है क्या, फोकस के बाद में क्या होता है, ये जितने भी पॉइंट ले लेते हैं उन पॉइंटों से इस फोकस की दूरी और इस डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इसलिए किसका कर्व का जनरेट होता है, पैराबोला कर्व जनरेट होता है। क्लियर है। इसके बाद में जो फिक्स लाइन होती है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है थ्रू द डायरेक्ट्रिक्स,
जहाँ कट करती है परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस लाइन होती है पैराबोला को जहाँ कट करती है उसको वर्टेक्स बोला जाएगा। और इस डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल में अगर मैं लाइन खींचूँ जो फोकस से अगर जाती है तो उसको बोला जाता है एपिकोलेटरस रेक्टम। और इसके अलावा जो वर्टेक्स होते हैं ये बता ही रखा है मैंने आपको। तो ये किसकी थ्योरी हो गई? ये थ्योरी हो गई कि पैराबोला क्या होता है, ये जनरल चीज़ हो गई। अब देखते हैं कि पैराबोला की जो इक्वेशन है वो आती कैसे। अगर मैं कहूँ कि पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करूँ, वैसे तो आपको देखो पता है कि क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन वायर स्क्वायर इक्वल टू 4ax या जो भी हो, 4 इक्वेशन हो गई, 4 फॉर्म में हो गई, 4ax माइनस के 4ay और प्लस का माइनस के 4ay। लेकिन मान के चलो ये फाइंड कैसे की जाती है, तो ये चीज़ आना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है कि मान के चलो कोई क्वेश्चन आ गया जहाँ पर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी हुई तो आप फाइंड कर सकते हो। तो एक बार इसको देख लेते हैं ये आती कैसे और ये होती क्या है। तो मान के चलिए ये जो फिक्स पॉइंट है उसको मैंने लिया, ये फोकस हो गया। इस फोकस के जो मैंने पॉइंट ले लिया ये एस हो गया, ठीक है, क्या हो गया एस, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए एच कॉमा के। क्लियर? ये जो मैं पॉइंट लिया पी, ये हो गया एक्स कॉमा वाई। क्लियर है? और डायरेक्ट्रिक्स पे जो लाइन है उसको मैंने ले लिया एम, क्या ले लिया एम। तो ये एम हो गया, ये पी एक्स कॉमा वाई हो गया, और ये एस क्या हो गया एच कॉमा के हो गया। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या कंडीशन होती है? पी एस इजकल टू पी एम। भाई पैराबोला की जो कंडीशन होती है अकॉर्डिंग टू पैराबोला, क्या कंडीशन होती है? पी एस इज इक्वल टू पी एम। बोलो ये होता है कि नहीं होता? यही तो कंडीशन होती है, इसलिए तो ये पैराबोला है। पी एस इक्वल टू पी एम। देखो पी एस क्या हो जाएगा? पी एस हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के का होल स्क्वायर। क्लियर? और पी एम क्या हो जाएगा? पी एम, देखो पी एम जो है पता ही है किस तरीके से, अगर एक्स कॉमा वाई अगर पॉइंट दिए हुए तो, और ये जो डायरेक्ट्रिक इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स जो है इसके इक्वेशन में मैं मान के चलता हूँ ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल टू 0। ये है किसकी इक्वेशन है? डायरेक्ट्रिक्स, एक लाइन ही तो है ये, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल टू 0। एक लेट करके चल रहा हूँ मैं, मान के चल रहा हूँ उसको। क्लियर? तो क्या हो जाएगी? पी एम क्या हो जाएगी? इसको सेटिस्फाई करके बताया ना वो फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस फार्मूला बताया था, दो कोऑर्डिनेट के बीच में और एक लाइन दी हुई, एक पॉइंट दिया हुआ, तो डिस्टेंस, तो इस पर सेटिस्फाई करा के अपॉन करके रूट करके, देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से। ये जो पॉइंट पी था इसको कहाँ सेटिस्फाई कर दूंगा? इस लाइन में सेटिस्फाई कर देना, और उसके बाद में अपॉन अंडर रूट एक्स के जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस के वाई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और रूट में। तो क्या हो जाएगा? ये एक्स वाई को सेटिस्फाई करूँगा तो ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी एज इट इज मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? देखो ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी एज इट इज मिलेगा अपॉन और रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्या है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको पैराबोला की इक्वेशन आती है। ये मैंने बताया किसी 4ax के लिए नहीं बताया मैंने, ये जनरल चीज़ बताई कि पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो एक्चुअली आती कैसे। अब मैं बताऊंगा, ये देखो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर कभी कुछ अगर आपको ना पता हो स्टैंडर्ड क्या है क्या नहीं है तो आप हमेशा इसी को लगाओ, यही पैराबोला की इक्वेशन होती है, इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगी। अब मैं आपको बताऊँगा कि पैराबोला की जो इक्वेशंस होती हैं वो कैसे फाइंड की जाती हैं, जो जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं वो कैसे फाइंड की जाती है, एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले समझते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, ठीक है ना। तो देखो किस तरह से ये चीज़ होती है, देखते हैं वाई स्क्वायर 4ax के लिए कि किस तरीके से फॉर्म होती है, इक्वेशन जनरेट कैसे होती है ये सब पैराबोला के लिए। तो देखो माना कि वो जो फिक्स लाइन है वो ये है, ओके, और ये जो वो है जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, एक है परपेंडिकुलर लाइन है और ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्स और ये वाई। क्लियर यहाँ तक? तो ये जो हो गया ये क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। क्या हो गया? वर्टेक्स 0,0, ठीक है ना, ये वर्टेक्स हो गया। और मैंने यहाँ पर इस डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लिया a,0, एक्स एक्स पे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैंने कितना ले लिया? यहाँ ले लिया a,0, और मैंने आपको बता रखा ये फोकस से जो फोकस है ना फिक्स पॉइंट,
उस फोकस से, और ये क्या हो गया 0 0, यानी कि कर्व जो होगा वो किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से सपोज करके चलना, ठीक है। तो फोकस से यहाँ तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू कहाँ तक की डिस्टेंस, इस डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स है, क्या है ये डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। तो देखो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैंने a,0 मैंने मान के चला हूँ कि यहाँ का इसकी डिस्टेंस क्या है a,0, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, लेकिन माइनस के फॉर्म में, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी देखते हैं। देखो कभी भी अगर वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन फाइंड करनी होती है तो एक्स इक्वल टू क्या होती है, कोई भी कांस्टेंट होती है। ये कैसे फाइंड की जाती है आपको पता ही है, क्योंकि वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है तो किसका कोऑर्डिनेट होगा, ओनली एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे। क्यों, तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसमें, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ही जिंदा रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इक्वल टू, पहले तो साइन देख लो प्लस माइनस, तो माइनस है, और जो भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए, तो यहाँ से यहाँ तक ए, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए। क्लियर है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, एक्स इक्वल टू माइनस ए और एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। बोलो समझ में आई यहाँ तक बात। अब आगे चलते हैं। अब मैंने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट मतलब ये एस हो गया, क्या हो गया ये एस। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, क्या ले लिया मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पी, जिसके हो गए कोऑर्डिनेट एक्स को वाई। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्लियर है, कहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अगर मैंने इस पैराबोला पर कोई पॉइंट पी ले लिया एक्स को वाई, तो उसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से इक्वल होगी, कहाँ से कहाँ तक, इस फिक्स पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे कोई भी पॉइंट ले लूँगा, मान के चलो एम ले लिया है, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और ये क्या हो गया, फोकस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन पी एस इक्वल टू पी एम, पी एस क्या हो गया यहाँ से, पी एस हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी क्या वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट में पी एम क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर दूंगा लाइन पे, तो क्या मिल जाएगा देखो एक्स, तो ये सेम टू से रहेगा एक्स प्लस ए अपॉन √1, एक्स का कोऑर्डिनेट है इसलिए √1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये देखो स्क्वायर करूँगा तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई, एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 2ax मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ax हो जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं है कि इक्वेशन कैसे फाइंड की, क्लियर है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, एक कार्टेशियन प्लेन में लेके जो वर्टेक्स होते हैं, ऑरेंज जो होता है वहाँ पर मैंने कर्व बनाया, वर्टेक्स हमेशा 0 0 हो गया। यहाँ से मैंने ए डिस्टेंस पर एक कोऑर्डिनेट ले लिया a,0 जो फिक्स पॉइंट हो गया, और सेम डिस्टेंस पे बैक साइड क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस ए। पी को एक पॉइंट ले लिया, उस पर लेवल पे पी एस इक्वल टू पी एम की कंडीशन लगा दी, आपको किसकी क्वेश्चन मिल जाएगी, ये क्वेश्चन मिल जाएगी। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर देखो मान के चलो 4ax है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, अगर कभी भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x गिवन हो तो कैसे क्या 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 चीज़ें उसमें होंगी। देखो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन लूँगा जिसमें वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो गया वर्टेक्स हो गया, क्लियर है, क्या हो गया ये वर्टेक्स हो गया। यहाँ से यहाँ तक 1,0 पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया फोकस हो गया, क्या बोलते हैं इसको फोकस। और मैंने बताया था कि एक डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पे, तो डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में इस परपेंडिकुलर इसके वाई एक्सिस के डायरेक्ट्रिक्स के जो पैरेलल इक्वेशन हो जाएगी, जो पैरेलल इसको फोकस से मतलब पास होगी फोकस से, और पैराबोला को जहाँ कट करेगी वो ए बी क्या हो जाएगा तुम्हारा लेटस रेक्टम हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा ये लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। इस लेटस रेक्टम की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4x है ना, तो इसकी क्या हो जाएगी 4a हो जाएगी, क्लियर है। और क्या हो जाए इसमें, यही चीज़ें होती हैं इसमें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए यही इक्वेशन होती है, क्लियर है। अब मान के चलो कि जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन अगर तुमको दे दे
जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x दे दिया। अब वो पूछे इन चीज़ों में बताओ क्या क्या चीज़ें, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी होंगी। तो देखो सबसे पहले इसको कंपेयर कर दो किससे, 4ax इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, 5x हो गया। तो 4a इक्वल टू क्या हो गया, 5, मतलब ये क्या होगी, लेटस रेक्टम हो गया, क्लियर, लेटस। और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 5/4 हो जाएगा, क्लियर है। a इक्वल टू 5/4 मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू 5/4 हो गया ना। तो a इक्वल टू 5 मतलब ये फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। मतलब इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो देखो ये हो गया वर्टेक्स, वर्टेक्स 0,0, और ये कितना हो जाएगा 5/4, 0। ये लेटस रेक्टम इक्वल टू कितना हो गया, 4 इक्वल टू 5 हो गया। डायरेक्ट एक्स की किस्म पे हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस के 5/4। ऐसे फाइंड किए जाते हैं सब चीज़ें। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी एक्चुअली में बेसिक्स क्या है, बेसिक्स क्या है। अब देखो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4x हो तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इस तरह से कर्व हो गया, क्लियर है। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4x, जब मैंने फिर लास्ट क्वेश्चन बताया था जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 4ax, तो उसमें क्या था कि 4x मतलब x की तरफ इसका क्या होगा, ओपन होगा ये। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4x है तो माइनस एक्स की तरफ क्या होगा, ये ओपन होगा। पहली चीज़ तो ये, ठीक है ना। अगर मान के चलो ये कार्टेशियन प्लेन है तो ये क्या होगा, वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब 0,0। तो इस तरीके से इसकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। तो डायरेक्ट एक्स कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ कहाँ पे, इधर, तो -a,0 यहाँ हो जाएगा। अगर ये -a,0 तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए इसकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा क्या, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा यहाँ पे, -4 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये किसके क्वेश्चन आएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x के लिए हो जाएगी। वही एक पॉइंट लेके मान के चलो यहाँ मैंने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, थर्ड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अगर ऐसा कुछ हो तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर 4ay कहाँ की तरफ खुलेगा, ये वाई की तरफ। इस तरीके से ओपन हो जाएगा ये, और इस तरह से अगर हो जाएगा तो डायरेक्ट एक्स कहाँ हो जाएगी, तो ये वर्टेक्स 0,0, यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया क्या, 0, एक्स तो 0 हो जाएगा ना, तो ये 0, हो गया, तो डायरेक्ट एक्स कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी डायरेक्ट एक्स। ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स, ये क्या हो जाएगा, फोकस, क्लियर है। तो इसके बाद में इस तरह से ही हो गया, डायरेक्ट एक्स हो गया। अब देखो अब मैंने कोई पॉइंट लूँगा कहाँ पर, उस पैराबोला पे, तो पैराबोला पे कोई पॉइंट ले लिया, जैसे मान के चलो ये वाला, तो ये पॉइंट मैंने ले लिया, ये तो क्या हो जाएगा, ये फिक्स पॉइंट है ना, तो ये एस हो गया। ये मैंने पी ले लिया, एक्स कॉमा वाई, क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और डायरेक्ट एक्स की जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी, ये एम हो गया, क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मतलब क्या हो गया, पी एस इक्वल टू पी एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पी एस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, पी एम कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट से मतलब ये कितना हो जाएगा, इसकी इक्वेशन तो देखो एक्स एक्सेस के पैरेलल, एक्स के पैरेलल मतलब वाई इक्वल टू आएगा समथिंग। अब ये क्या है, वाई इक्वल टू तो आएगा, लेकिन ये कहाँ ऊपर है नीचे नेगेटिव साइड है, तो माइनस की भी साइन आएगा। अब कितना, ये ए साइड लिया था तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए, तो वाई इक्वल टू माइनस ए, यानी कि वाई प्लस के ए इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, इस डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन हो जाएगी। इसको पॉइंट को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा, वाई प्लस ए अपॉन √1 हो जाएगा। मतलब क्या मिलेगा यहाँ से, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ये पी एस यहाँ रूट आएगा, ठीक है ना। इसको ओपन करूँगा तो वाई प्लस ए का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ ए वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के ट्वाइस ऑफ ए वाई। क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4ay आ जाएगा, ठीक है ना। तो चीज़ें समझ में आई। अगर एक्स रिजल्ट 4ay होता है तो इसमें मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, फिर वही बात 4ay मतलब कंपेयर कर देना, कभी कुछ मिल जाए तो 4ay मतलब 4a कितना हो जाएगा, लेटस रेक्टम हो जाएगा, और y की साइड का क्या होगा, ये ओपन होगा।
0 कॉमा वाई, पता चल गया होगा किस तरीके से आया है। और लास्ट बनता है फोर्थ कि एक्स स्क्वायर टू माइनस के 4a/y। तो देखो इस तरीके से हो गया कुछ, माइनस के 4a/y मतलब माइनस वाई की साइड खुलेगा, तो पैराबोला कैसे हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। वर्टेक्स क्या हो गया 0 कॉमा 0, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स इस टाइम कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स मान के चलो यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, कितना हो जाएगा 0 कॉमा माइनस ए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव साइड हो गया ना ये, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्सेस के समांतर यानी कि y इक्वल टू ए, किसकी हो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। वही सिस्टम, यहाँ कोई पॉइंट ले लो, इस जगह पॉइंट ले लो कोई भी पी, ये क्या हो जाएगा, ये एस हो गया, पी एक्स को वाई हो गया। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगी एम के। क्लियर है। तो पी एस इक्वल टू क्या हो गया, पी एम, पी एस लगाओ, पी एस क्या हो गया, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के वाई प्लस के ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये डिस्टेंस यानी कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू यानी वाई इक्वल टू माइनस के इक्वल टू 0, वाई माइनस ए इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई कर देंगे क्या मिलेगा, तो y माइनस ए अपॉन √1। क्लियर। तो देखो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के ट्वाइस ऑफ ए वाई इज इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ ए वाई। तो वाई स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 4a/y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4a/y, जो किसके इक्वल है, जो हमने लिया था इसके। तो देखो दोस्तों, आई थिंक ये इसका जो बेसिक्स है ना वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आपको अभी क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाएंगे। इसलिए कर पाएंगे क्योंकि आपको अब क्या बेस पता है, उस चीज़ की नींव पता है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुई। इसलिए क्या है कि आप क्वेश्चन करें, लेकिन एक बार आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई हो, ये बहुत मस्ट है। उसके बाद अब कितने भी क्वेश्चन आप करोगे, अब आपको एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद में बिल्कुल आप क्वेश्चन पे जाओ, क्योंकि हमने थ्योरी एक बार पढ़ ली। अब क्वेश्चंस के थ्रू क्या होगा, आपकी जो ये थ्योरी जितनी हमने पढ़ी है वो क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। बस में भाई, अगर देखो इन तरीक़ों से यही फ़ायदा मिलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितना क्वेश्चंस करते हैं, उतनी आप में क्या होगी, एक्यूरेसी आएगी। तो ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। ये मेरे लिए मोटिवेशन होता है, जो मेरे को आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो गाइस प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को पता लगे कि वीडियो आगे बनाने हैं और कितने क्वालिटेटिव बनाने हैं, और जितने ज़्यादा हो सकेंगे मैं क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगा। और अगर मैं बाई चांस, जैसे कि क्या होता है कि जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन करा दिए, सर्किल में करा दिए, मैट्रिक्स में करा दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्सेप्ट का वहीं तक रह गया, उसके बाद में भी क्या मैं क्वेश्चंस डालूंगा और वो आते जाएंगे और ऐड होते जाएंगे क्वेश्चंस। उसके बाद में हर 7 से 8 दिन में मैं क्या है कि एक 20 से 30 क्वेश्चंस के बीच की एक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे जो RPSC ACF में आते हैं, या उसके लिए यूज़फुल है। तो उस तरीके से क्या होगा कि 20 से 30 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होगी, और वो सारे मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, चाहे मैंने वो कंसेप्ट पढ़ाया हो चाहे नहीं पढ़ाया हो। तो ये भी मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। तो बस गाइस बस ये है कि आप क्या है कि मेरे को मोटिवेट करें इन चीज़ों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।